Welcome back. In this class, we will see some important questions of real analysis और से कैलकुलस. तो कैलकुलस और रियल एनालिसिस में हम लोग आज जो क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका टेलीग्राम का क्वेश्चन है. टेलीग्राम पे डेली आप ये क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व भी करते हैं. तो आई होप आपने अच्छे से सोल्व किया है. तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा. राइट, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो आपका सेट थ्योरी से रिलेटेड है और सेट थ्योरी में मेनली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंटीरियर पॉइंट. राइट, तो आपको इंटीरियर पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए. देयर आफ्टर लिमिट पॉइंट एंड देन ओपन एंड क्लोज सेट. राइट, तो अगर आप ये जानोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छोटे का नहीं है, बहुत सिंपल होता है. मैंने आपको ये बताया हुआ है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, लेट कैपिटल ई आपको एक सेट दे रखा है, बी रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया हुआ है. तो फर्स्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ द इंटीरियर पॉइंट, व्हाट इज़ लिमिट पॉइंट, व्हाट इज़ क्लोज्ड एंड ओपन सेट्स. राइट, so first we see the definition of interior point. Very simple, let A be a non-empty set. A point x belongs to A is an interior point if there exists epsilon greater than 0 such that this is the neighborhood of x is contained in A. Right, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. एकदम केयरफुल होकर के देखिए क्या बोलता है कि ए आपको पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. राइट, इसलिए कि एम्प्टी होगा तो उसके पास में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो फिर हम कहाँ से इंटीरियर की बात करेंगे. तो नॉन एम्प्टी सेट होगा. अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है, यानी जब आप इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं ना तो आपको ये ध्यान देना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पॉइंट है वो सेट का पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, जो भी पॉइंट होगा वो कहाँ से होगा, इंटीरियर पॉइंट फ्रॉम सेट होगा, सेट के बाहर का पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए सेट का पॉइंट होगा. इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट. देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है एप्सिलम ग्रेटर देन 0, यानी कोई ना कोई एक NBD उसका मिलना चाहिए. ये इसका NBD कहलाता है. ठीक है, तो कोई ना कोई एक NBD मिलना चाहिए जो सेट के अंदर हो. ठीक है, मतलब आप जैसे आपका कोई सेट है. राइट, तो सेट के अंदर का कोई भी ऐसा पॉइंट आप लेंगे और उसका कोई एक छोटा NBD भी अगर सेट के अंदर आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट. तो शॉर्ट में मैंने लिखा है एटलीस्ट वन नेबरहुड, कम से कम एक भी नेबरहुड, क्योंकि बड़ा से बड़ा आप नेबरहुड लेंगे तो वो फिर उसको पार कर जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि नेबरहुड तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो छोटा से छोटा भी लेंगे ताकि हम उसको सेट के अंदर रख सकें. तो कम से कम अगर हमको एक NBD भी मिलता है ऑफ दैट पॉइंट जो कॉन्टेंट करता है सेट में, सेट के अंदर रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है. राइट, सेकंड है आपका लिमिट पॉइंट, या इसको बोली अकोमुलेशन पॉइंट या बोली क्लस्टर पॉइंट की एक ही चीज़ है. क्या होता है, ए लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर. राइट, अब इधर ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या शर्त था, उसमें ये कंडीशन था ना कि आपको जो पॉइंट है वो सेट में से ही होगा. लेकिन ये इस बार देखिए सेट आपका ए है बट जो पॉइंट है वो एनी रियल है, यानी ये आपका सेट से बाहर भी हो सकता है. ठीक है, सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी हो सकता है. तो मे आउटसाइड ए. ठीक है, जो सेट है उसके बाहर का भी ले सकते हैं. इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इफ फॉर ऑल एप्सिलम ग्रेटर देन 0 द NBD ऑफ दिस पॉइंट इंटरसेक्शन सेट ए कॉन्टेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन द सेट ए. ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से समझिए तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत जल्दी आप इसको समझ पाएंगे. ठीक है, और हम लोगों को इसको शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखना है. राइट, तो शॉर्टली अगर हम लोग बोलें तो ये मतलब है कि इफ़ एवरी NBD, ठीक है, आप जिस पॉइंट को भी देख रहे हो, इफ़ एवरी NBD ऑफ लिमिट पॉइंट, क्योंकि एप्सिलम ग्रेटर देन 0 क्या है, फॉर ऑल, यानी कोई भी NBD बने उसका, अगर लिमिट पॉइंट का कोई भी NBD क्या करता है, कॉन्टेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ दिस सेट. सेट का अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट रखता है तो वो क्या होता है, वो आपका लिमिट पॉइंट होता है. सो सिंपल. राइट, तो याद रखिएगा लिमिट पॉइंट क्या होता है. तो लिमिट पॉइंट के लिए आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए कोई मेरा सेट है. ठीक है, राइट, ये ए मेरा सेट है. अब इसमें हम कोई पॉइंट यहाँ का भी ले सकते हैं, कुछ बाहर का भी ले सकते हैं. जैसे मैंने एक ठो मान ली मैं इसके बाउंड्री का ही एक ले लेता हूँ पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, अब मैं इसका एक NBD लूँगा. तो सपोज़ कीजिए मैं इसका एक NBD ले लेता हूँ, ये इसका एक NBD है. ठीक है, ये
तो बोलता है कि कोई भी एनबीडी लो फॉर ऑल। तो मैं अगर बड़ा से बड़ा भी एनबीडी लूँगा तो आप देख रहे हैं ना कि जब एनबीडी आप लेंगे तो क्या है कि उसका एक पार्ट जो है सेट के अंदर आएगा, और सेट के अंदर आने का मतलब ये है कि एक छोटा सा भी अगर रियल एनबीडी है, आपको पता है कि अगर हम 0.5 -0.5 से लेकर के अगर हम +0.5 का बात करते हैं, या हम 0.002 से लेके ये अगर इस एनबीडी का भी हम बात करते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो अगर कुछ पार्ट भी अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट पॉइंट सेट का क्या करता है, रखता है। ठीक है, तो वही है कि इसलिए आपको दिया है कि फॉर ऑल, यानी आप बड़ा से बड़ा भी लोगे तो आपका काम करेगा, छोटा भी लेंगे तो काम करेगा, तो इसलिए सारे एनबीडी में ये काम करेगा। तो अगर सारा एनबीडी लिमिट पॉइंट का ऐसा है कि जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ सेट को कंसिस्ट करता है, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, आपका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि एवरी एनबीडी ऑफ लिमिट पॉइंट कॉन्टेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ दिस सेट, राइट। बहुत सिंपल, अभी एग्जांपल करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट को जानते हो ना, तो आपके लिए ओपन सेट और क्लोज सेट को भी याद रखना काफ़ी सिंपल हो जाता है, राइट। तो ओपन सेट क्या हो गया, देखिए, तो ओपन सेट इज सिंपली वी कैन राइट ए सेट ए इज सेट टू बी ओपन इफ इट्स एवरी पॉइंट और एलिमेंट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। मतलब कोई सेट है और उसका आप सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकाले, ठीक है, तो वो खुद क्या आ गया, सेट ही आ गया, यानी सेट का सारा पॉइंट क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। जब उसका कलेक्शन किए तो वो खुद सेट बन गया। अगर ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ओपन सेट, राइट। क्लोज सेट क्या होगा, ए सेट ए इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। मतलब उसमें तो आपने जो सेट तैयार किया वो सेम हो गया, लेकिन इसमें जब आप सेट तैयार करेंगे, सेट ऑफ जो है आप लिमिट पॉइंट इसमें तैयार करेंगे, राइट, लिमिट पॉइंट, तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपका सबसेट ऑफ ए आएगा। ठीक है, ए में कंटेंट करना चाहिए इसका सेट, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो आपका हो जाएगा क्लोज सेट। याद रखिएगा, ये जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो कभी कभार अगर आपको डिराइव्ड सेट कोई देता है तो ये नया चीज़ नहीं, ये क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, इसको ए नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड सेट अगर सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का, देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन हम लोग बोलेंगे कि सेट क्या है, मेरा क्लोज सेट है, राइट। तो मैंने ओपन और क्लोज के बारे में बहुत कुछ और भी बताया हुआ है डिटेल में, तो वो आप जा करके सारे जो है इसको वीडियोस को देख लीजिए। एप्लीकेशन में भी आपको मिलता है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, राइट। तो एप्लीकेशन में आपको सारा कोर्स मिल जाता है, वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हो। तो चलिए, ओपन क्लोज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना ईजिली आपसे डील हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको जो ई दे रखा है, राइट, यहाँ पे जो हमको ई दे रखा है वो क्या है, वो देखिएगा -1 से 5 है, 7 है, 10 से इन्फिनिटी है, राइट। और ये आपका क्या है, रियल सबसेट है रियल नंबर का। तो बोलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 1, ई हैज़ इनफाइनाइट इंटीरियर पॉइंट्स। यहाँ पे देखिएगा नॉट ट्रू आपसे पूछा है, ठीक है, तो इनफाइनाइट इंटीरियर पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, ये ट्रू है। इसलिए कि आप देखोगे कि कोई भी एक, आप इसे 10 से इन्फिनिटी ही को हम उठा लेना, तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट है, और बीच का जितना भी पॉइंट होगा इसका सारा क्या होगा, सारा आपका इंटीरियर पॉइंट होगा, जो कि बीच का आप कोई भी पॉइंट लोगे। जैसे सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 11, ठीक है, तो 11 लेंगे तो 11 का एक छोटा सा तो एनबीडी आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। 11 का एक छोटा सा एनबीडी मिलेगा। मान लीजिए 11 का छोटा सा एनबीडी कौन सा हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस जो है हम लोग बात करेंगे, अच्छा 10.5 से मैं ले लेता हूँ क्या, 11.5, तो ये एक तो बड़ा एनबीडी है, ठीक है, बट ये भी इसी में आएगा। बहुत छोटा भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे 10.99 से लेकर के मैं 11.01, ये भी आपका एनबीडी है, ठीक है, 11 का, राइट। 11 का ये इधर छोटा सा वैल्यू कम कर दिए, इधर छोटा सा वैल्यू आप बढ़ा दिए, तो एनबीडी बन गया। ये सब आप जानते हो नेबरहुड के बारे में। तो एक तो आपको जैसे 11 है तो 12, 13 ही तो इंटीजर हो गया, उसके अलावा जो रियल नंबर है तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जिसका कोई ना कोई एक एनबीडी सेट में ही चला जाएगा, ठीक है, जो भी आपका सेट है। तो इनफाइनाइट इंटीरियर पॉइंट तो आपको मिलना ही मिलना है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज ए सबसेट ऑफ R प्लस। बोलता है सिर्फ पॉजिटिव ही रियल मिलेगा, ये भी गलत बात है, इसलिए कि -1 से लेकर के 5 तक में आप देखेंगे -1 के बाद तो 0 आता है, ठीक है, -1 के बाद क्या आता है, ये आपका आता है 0, तो -1 के बाद 0 आता है। अच्छा फिर तो ये अगर मैं -1 के बाद अगर 0 ले लूँ
तो इसी में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल पॉइंट होगा और सारा ही इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा लाइक दिस। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका नॉट ट्रू हो गया, ठीक है, पहला ये ऑप्शन नॉट ट्रू। इसको देख लेते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट कॉन्टेंस फाइनाइटली मेनी इंटीजर। तो भाई इसी को आप देख लीजिए, इसमें आप देखिएगा तो जो इंटीजर होगा 11, 12, 13 वो तो इनफाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर होगा। सो फाइनाइटली मेनी इंटीजर ये भी आपका नॉट ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइटली, बट फाइनाइटली है तो ये नॉट ट्रू हो गया, यानी रॉन्ग हो गया। -1, 5, 7, 10 इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। तो -1 मेरा इंटीरियर पॉइंट कहाँ से हो सकता है, -1 होगा। देखिए -1 पे क्या है, अच्छा नाइदर लिखा हुआ, सॉरी नाइदर -1, 5, 7, 10 इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। तो -1 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि -1 देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि सेट में -1 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि शर्त है इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन में कि जो भी आप पॉइंट लेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सेट का पॉइंट होना चाहिए ना। तो -1 तो नहीं है। इसी तरीके से 5, तो 5 भी नहीं होगा। क्यों, देखिए 5 तो बिलोंग करता है सेट में, बट लेकिन 5 पे क्लोज्ड इंटरवल है ना, इसका मतलब है कि 5 के बाद का एक पॉइंट भी नहीं लिया जाएगा, 5.01 भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका अगर कोई भी आप NBD बनाओगे, जैसे मान लो ये भी बना दिया ना, ये अगर मैंने NBD बना दिया किसका, 5 का, तो ये NBD तो अब नहीं आएगा ना सेट के अंदर, तो 5 भी आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से 7 ये सिंगलटन एलिमेंट है तो ये भी नहीं होगा। 10 अगेन सेट में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो आपको जो पूछा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू के लिए ये 2 नंबर और 3 नंबर आपका करेक्ट हो गया। ये 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो अगर एक MCQ का क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको एक ही ऑप्शन वहाँ पे सही होगा, बट जो है कभी कभार CSIR नेट में इस तरह से 2 ऑप्शन वाले करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं ग्रुप C में, तो आप इसको अच्छे से देख के करेंगे, ठीक है। तो ये चूँकि आपके नॉलेज के लिए था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यस फॉर दिस सेट, ये सेट है, विच वन इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है। अब यहाँ पे देखो लिमिट पॉइंट की बात हो रही है, हाँ लिमिट पॉइंट का सारा दिया। -2 और 10 बोलता है एज ओनली इट्स लिमिट पॉइंट। तो देखिए लिमिट पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट सेट का हो, ये पॉइंट कोई भी रियल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो -2 देखिए डेफिनेटली सेट में नहीं है, बट -2 का कोई ना कोई एक NBD जरूर होगा, ठीक है, जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट रखेगा ऑफ द सेट। डेफिनेटली -2 का कोई NBD आप लेंगे तो कैसा लेंगे, जैसे मान लीजिए -2 है, ठीक है, तो इसका एक NBD मैं लूँगा, इसका कोई भी NBD, इससे -2 हो गया, तो इसका देखिए एक NBD हो गया, ठीक है ना। अब -2 के बाद का सारा एलिमेंट तो आपका सेट में है, ठीक है। तो इधर का जो इनफाइनाइट पॉइंट है, छोटा सा भी इंटरवल लेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा, तो वो तो आपका आ जाएगा ना, किस में, वो तो आपके सेट में आ जाएगा, राइट। तो बोलता है इसमें कि कोई भी NBD लेंगे तो वो सेट में उसका इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो है सेट का होना चाहिए उसमें, तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो -2 हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है। इसी तरीके से 10 भी लिमिट पॉइंट है, बट ये ओनली लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि भाई बीच का सारा पॉइंट भी तो लिमिट पॉइंट होगा, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। 7 इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट, ये फिर से गलत बात है, इसलिए कि 7 भी लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। 7 का हमको बहुत सारा NBD मिलेगा जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट रखेगा सेट का, ठीक है। सेट इज़ इटसेल्फ द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, राइट। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। देखिए लिमिट पॉइंट आ जाएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मैं निकाल लेता हूँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो उसमें देखिएगा, उसमें -2 भी आएगा और 7 भी आएगा, तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 10 भी आएगा और इन्फिनिटी पे तो ओपन होता है। तो ये तो बड़ा सेट आ गया भाई, तो ये तो बड़ा सेट आ गया। तो सेट इज़ इटसेल्फ द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेट छोटा है, अब ये बड़ा कलेक्शन आ गया, ठीक है। तो नॉन ऑफ दिस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन 16 लगा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। द सेट, अब ये सेट आपको दिया हुआ है, फिर से वही है, ठीक है, जैसे ऊपर में था वही सेट आ गया। बोलता है ये ओपन है, क्लोज है, क्या है भाई। तो हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है, कि चूँकि जब आप ओपन की बात करोगे ना, तो ओपन में आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसमें लिमिट, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट।
इंटीरियर पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो ये आपका -2 तो नहीं होगा, तो -2 ओपन रहेगा, ठीक है। अच्छा 7 भी आपका नहीं होगा इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 7 का जो है कम से कम एक NBD भी नहीं मिलेगा जो इसमें आएगा, तो 7 पर भी लग गया ओपन, ठीक है, यूनियन 10 इन्फिनिटी। तो अब देखिए ये खुद जो है सेट नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू सेट, क्योंकि सेट में आप देख रहे हो 7 पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन है, तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट मेरा सेट के इक्वल नहीं है, तो नॉट ओपन, ठीक है, ओपन नहीं है ये। फिर क्लोज्ड, तो क्लोज्ड के लिए आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालिए, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, तो वो क्या आ जाएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि उसमें तो -2 भी आएगा, 7 भी आएगा, यूनियन 10 भी आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा, तो ये तो बड़ा सेट है, इट इज़ बिगर देन सेट, तो ये सबसेट कहाँ से होगा, और सबसेट नहीं होगा तो ये क्लोज नहीं है, तो ये भी नॉट। तो जो ऑप्शन है करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, ये कुछ अनदर क्वेश्चन है सेट का, बोलता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए हैज़ 56 मोर एलिमेंट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी, राइट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। क्या बोल रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, ये होता है पावर सेट, पता है आपको क्या होता है ये पावर सेट, ठीक है। और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो पावर सेट अगर ए निकालूँ तो इसकी कार्डिनलिटी होती है, अगर इसमें n एलिमेंट है तो 2 का पावर n एलिमेंट, ठीक है। मान लेता हूँ कि ए के पास में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो p पावर सेट ऑफ ए के पास में 2 का पावर n एलिमेंट होगा। अगर b में m एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ b में कितना होगा, 2 का पावर m एलिमेंट होगा, राइट। तो इसका पावर सेट में जो एलिमेंट है वो 56 ज़्यादा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी के, ठीक है। तो सिंपली ये आप कह लीजिए कि 2 का पावर n ये ए का हो गया पावर सेट, -2 का पावर m ये बी का पावर सेट हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है 56 है। इस तरह क्वेश्चन तो आपने बहुत किया है भाई। 56 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 2 4 4 और 2 8 8 से बिंजा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए तो क्या आ गया, तो अब यहाँ पे देखोगे आपका आ गया है 2 का पावर 3 × 7, राइट। अब यहाँ पे देखिए इधर है आपका क्या, इधर है हमारा 2 का पावर n - 2 का पावर m, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको लॉजिकली बनाएंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पावर क्यूब है ना, तो 2 का पावर क्यूब से हम लोग इसको रिलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको इस तरीके से, 2 का पावर क्यूब, तो ठीक है 7 को लिख देता हूँ 2 का पावर क्यूब -1, चूँकि 8 - 1 आपका 7 होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और -2 का पावर 3 ये। तो ये और ये अब दोनों एक जैसा सिमेट्री का है, तो मैं कह सकता हूँ कि n क्या है 6 है और m क्या है 3 है, राइट। तो चूँकि मेरे को जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a निकालना था, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ इस तरह क्वेश्चन को भी डील कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलिए ये सीक्वेंस आ गया, बोलता है अब इसमें जो है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लिमिट पॉइंट वगैरह का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो जैसा कि आपको ये पूरा सीक्वेंस दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे चूँकि n क्या है मेरा, n है मेरा नेचुरल नंबर, राइट, और ये आपका -1 का पावर, तो अगर मैं देखिए मैं अगर n का वैल्यू रख लेता हूँ 1, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ये आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। अच्छा अगर मैं रख लेता हूँ n का वैल्यू को 2, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1 का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1/2 यानी 3/2। तो पहले तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे अच्छे से कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि -2, ठीक है, इसका लोअर वैल्यू होगा और 3/2 क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा, इसलिए कि आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रख करके देख लो, इसके बीच में ही आने वाला है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप रख करके देखें, n आप अब कुछ भी रखेंगे ना 3 4 5 तो कुछ भी रखेंगे तो वो इनके बीच में ही आएगा, राइट। 1 और 2 जो नेचुरल नंबर है हम लोग रखे हैं उसके बाद तो हम लोग ये देखते हैं कि जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, चूँकि जो अपर बाउंड है, राइट, ये यहाँ से हो जाएगा, ये अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड में ये क्या है आपका, ये लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपर बाउंड तो इसके लिए और भी जो है इससे बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, तो उसमें ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। इसी तरीके से लोअर बाउंड में देखें तो ये आपका लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट है, चूँकि
इससे छोटा बहुत सारा जो होगा वो भी इसका लोअर बाउंड होगा, बट ये ग्रेटेस्ट है तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अच्छा लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही होगा। n को अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो ये आपका हो जाता है वैल्यू आपका 1, लेकिन अब n अगर ऑड है और इवेन है तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, ये +-1 हो सकता है, तो लिमिट पॉइंट आपका 1 या -1 होगा। ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑल इज़ करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सीक्वेंस के लिए फिर से उसी तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर देना मैं भूल गया। चलो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं रहेगा तो चले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो इस तरह क्वेश्चन देखना ईजी होता है, क्या ये सब वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है पहले वो आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं फिर से n को रख दूँ, क्या n चूँकि नेचुरल नंबर है तो मैं अगर 1 रखूँ तो आता है 5/7। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये तो आ जाएगा। अब आप कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे n का वैल्यू 2 रखोगे ना तो क्या आएगा, तो 437 डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा 9/4 13। तो ये वो वाला केस नहीं है जो ऊपर में था। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका है 0.7। ठीक है, और 1 इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, तो ये है हमारा 0.5 और फिर आपका 3। ठीक है, इस तरह से तो देखिए वैल्यू अब आपका डिक्रीज ही करता जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये जो है मेरा डेफिनेटली अपर बाउंड है और लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारा बाउंड मिलेगा लेकिन ये आपका लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, अच्छा GLB 2/3 तो पॉसिबल है। अगर n को इन्फिनिटी लगा दें तो ये लिमिट पॉइंट आपको मिल सकता है, जिसमें क्या आ जाएगा 2 + 3/n डिवाइडेड बाई 3 + 4/n। यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा ये पार्ट, तो आपको मिलेगा 2/3। तो ये इसका लिमिट पॉइंट है और इसका सबसे छोटा वैल्यू है, चूँकि आप देखोगे ये क्या है, ये है हमारा 0.6 राइट। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, 2 रखे थे ना, 2 × 2 = 4 और +3 और 2 × 3 = अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए हम लोग, तो ये 10 आ रहा है ना, 10 यस, तो ये 0.7 है, 0.70। ठीक है, तो 0.717 0.70। अब सारा वैल्यू जो है ना वो आपका डिक्रीज करेगा, बट जो लिमिट वैल्यू आ रहा है मेरा वो आ रहा है क्या, वो आ रहा है 0.66। ठीक है, तो इसके नीचे ही रहेगा, तो ये आपका क्या है, ये डेफिनेटली आपका लोअर बाउंड होगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब देखिए LU भी तो अटेंड कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट जो है सेट का नेचुरल वैल्यू डालते गए तो हमको ये मिला, तो ये तो अटेंड कर रहा है। लेकिन GLB जो है आपका ये अटेंड नहीं कर रहा है, नॉट अटेंड। क्यों, तो इसलिए कि ये तो आपका लिमिट पॉइंट था। ठीक है, और लिमिट पॉइंट तो सेट में होता नहीं है, वो तो हम लोगों ने इन्फिनिटी को अप्रोच करके निकाला है। ठीक है, जबकि नेचुरल नंबर में हमको इन्फिनिटी लेना नहीं होता है, तो ये अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेट से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इसका लिमिट पॉइंट है, बाकी तो सेट से आ रहा है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू आपको लेना था, तो नॉट ट्रू हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट है हम लोगों का, द सेट 1/n sin 1/n। इसके पास में तो आप देखोगे ना कि डेफिनेटली क्या है कि इसका अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते ही क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट इसका 0 है और एक ही लिमिट पॉइंट है, तो 1 लिमिट पॉइंट है और वो 0 है, यही आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सेट्स के क्वेश्चन भी आपको मुश्किल नहीं पड़ेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये तो अच्छे क्वेश्चंस को मैंने दिया है, अगर आप इस सब को जानते हो तो आपका सेट का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। अदरवाइज कभी कभार बहुत जो है आपका बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल बिल्कुल 12 लेवल का और BSc सेमेस्टर 1-2 का लेवल का आपको सेट का ईजी क्वेश्चन आ जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन का आ जाता है, तो वो सब आपसे ईजिली बनेगा। सारा सेट का कोर्स मैंने आपको लगा दिया है। ठीक है, आप सबको पढ़ के जाएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहते हो ना तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप कोर्स को बाई कर सकते हो। पूरे कैलकुलस का आपको वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, लीनियर अलजेब्रा का और कॉम्प्लेक्स का और सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप CSIR, नेट, गेट, जैम या PGT या TGT की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, तैयारी करके देंगे, डेफिनेटली एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। पढ़ के देंगे, कॉन्सेप्ट सीख के देंगे, तो नॉलेज पावर है, पावर आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।